हेलो भक्तजनों, आज हम जानेंगे संकष्टी चतुर्थी कथा। पूजा, व्रत विधि इत्यादि पूर्ण करने के बाद हम प्रसाद वितरित करते हैं। उसके बाद कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी है। मान्यता है कि संकट चौथ व्रत में बिना व्रत कथा सुने या पढ़े व्रत का फल नहीं मिलता है, तो इसलिए आपको कथा सुनना आवश्यक है। ज्योतिष विज्ञानियों के अनुसार संकट चौथ का व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। इस व्रत को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें बुढ़िया माई की कहानी, भगवान श्री गणेश से जुड़ी कथा और माता पार्वती व भगवान शंकर आदि से जुड़ी कहानियाँ सुनी जाती हैं। संकट चौथ की 3 कहानियाँ आप सुनेंगे, जिसमें से आपको जो पसंद आए वह कहानी आप पढ़ सकते हैं और सुना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी अध्याय 1। इसके पीछे ये कहानी है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आऊं, कोई भी भीतर ना आने की इजाज़त देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर के रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जाकर गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माँ पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगीं और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं। अध्याय कथा 2। किसी नगर में एक कुमार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राजपंडित को बुलाकर कारण पूछा। राजपंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसने जीवन का सहारा बेटे को देना पसंद नहीं समझा, पर राजाज्ञा के आगे वह कुछ भी नहीं कर सकती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा अर्चना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुमार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। भगवान की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। ये देख नगरवासियों ने सकट माता की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा का विधान चला आ रहा है। सकट चौथ व्रत की कथा अध्याय 3। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी
प्रसन्न होकर प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और इस कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही हम सबको, आपकी कथा सुनने वालों को धन दान से पूर्ण करें। प्रेम से बोलो, जय गणेशाय नमः, जय गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।